Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know which test is there on Saturday? Saturday कौन सी टेस्ट है आपको? मैथ्स की है. और मैथ्स में आपको कौन सा चैप्टर आने वाला है? चैप्टर नंबर 7. तो अभी हम क्या करेंगे? ये चैप्टर नंबर 7 का लिथो कंप्लीट करेंगे. राइट? आपके पास ये लिथो ऑलरेडी आ गया है और जिसके पास ये लिथो नहीं आया है उसको नोटबुक में अभी लिख लेना है और जल्दी से स्कूल से ये लिथो कलेक्ट कर लेना है. अंडरस्टैंड? क्योंकि इसमें से भी आपको टेस्ट में आ सकता है, तो आपको टेस्ट की प्रिपरेशन इसमें से ही करनी है. सो दिस पेज आई हैव गिवन. राइट? इट इज ओनली एडिशन. एडिशन इज वेरी इजी. राइट? ये बहुत ही इजी है. बट लिखते टाइम आप क्या करो, जो भी इसमें लीटर या मिलीलीटर जो भी यूनिट लिखे हुए हैं आपको वो यूनिट लिखने हैं. तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 23 है, बट 9 लीटर एंड 23 लीटर. तो यहाँ पे 2 डिजिट्स, यहाँ पे ओनली 1 डिजिट. तो आप क्या करोगे? हियर यू विल राइट 0, 9 एंड देन 23. लीटर इज कंपल्सरी. ओके, अब जब टेस्ट भरो ना तो भी आपको ये जो यूनिट्स दिए हैं उसको मिस नहीं करना है. आपको ये लीटर लिखना ही है. एंड नाउ दिस एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स वेरी इजी, सो यू कैन डू इट वेरी वेल. नाउ 38 liter and 57 liter. See over here. 38 liter is written, then 57 liter is also written. Understand? तो आपको सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे ही लिखना है और बाद में क्या कर देना है? एडिशन करना है. सो इजी. नाउ नेक्स्ट देखो, 94 plus 46 liter is written. This is already I sent you, right? ये मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. Now see, 126 and 267. Addition, liter is compulsory. Now next. ये पेज आप सबने ऑलरेडी कर लिया है ना? Now ये जो है यहाँ पर भी आपको सेम, बट यहाँ पे क्या आ गया है? मिलीलीटर. ओके, इट इज सेम, मेथड इज सेम. मेथड तो आपको कैसी रहेगी? सेम रहेगी, बट ओनली यूनिट इज डिफरेंट. एक यूनिट है ना, वही डिफरेंट है. तो देखो 438 मिलीलीटर, तो यहाँ पे आपको लिखना है 438 मिलीलीटर. उसके बाद क्या है? 275 मिलीलीटर, तो आपको क्या लिख देना है? 275 मिलीलीटर. उसके बाद इन दोनों का एडिशन कर देना है. बट जब भी आप आंसर लिखो ना तो भी आपको मिलीलीटर लिखना कंपल्सरी है. नाउ हियर ऑल्सो 3 डिजिट्स एंड मिलीलीटर दोनों में आपको लिखना है. यहाँ पर भी देखो, आपको यहाँ पे लीटर भी दिया हुआ है एंड मिल्क ऑल्सो. तो एडिशन सम इज गिवन एंड लीटर मिल्क, तो दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी. लीटर, बट व्हाट इज, क्या दिया हुआ है? मिल्क. तो आप वो भी लिखोगे. अब यहाँ पर भी 36 plus 84 वो आपको अपने आप कर लेना है. राइट? और लीटर कैरोसिन, तो आपको नीचे यहाँ पे कैरोसिन जो थिंग्स का नाम दिया है वो लिखना है. दिस बोथ सम्स आर ऑल्सो सेम, बट सी हियर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तो यहाँ पे देखो, एक तो 5 लीटर एंड 250 ml एंड यहाँ पे दिया हुआ है 18 लीटर एंड 250 ml. मतलब कि लीटर एंड मिलीलीटर दोनों दिए हुए हैं. इसमें भी लीटर और मिलीलीटर दोनों दिए हुए हैं. तो आपको क्या करना है? एक कॉलम लीटर की बनानी है, एक कॉलम मिलीलीटर की बनानी है. अंडरस्टैंड? तो देखो यहाँ पे ये नंबर्स है, उसको आपको लाइन में लिखना है. 5 लीटर, तो लीटर की प्लेस में 5 आएगा. देन 250 ml, तो ml की जो प्लेस है उसमें 250 आएगा. आपको रखना तो इन दोनों को साथ में ही है. ऐसे नहीं कि 250 के नीचे आपने यहाँ पे 250 नीचे लिख दिया, ऐसे नहीं होता है. 18 लीटर, तो आपको 18 जो है वो लीटर की प्लेस पे लिखना है. एंड 250 milliliter, then you have to write 250 milliliter in this place. ओके, फिर इसके बाद हम सम करेंगे तो इसकी जो कैरी ओवर है वो हम यहाँ पे लगाएंगे. जैसे 0 plus 0 will be 0, 5 plus 5 10, तो 10 का आएगा 0, कैरी ओवर 1 एंड 2 plus 2 4 plus 1 5, तो यहाँ पे आप लगाओगे 5. उसके बाद 8 plus 5 will be 13, 3 कैरी ओवर 1 एंड 1 plus 1 2, तो हो गया आंसर हमारा 23 लीटर एंड 500 मिलीलीटर. अंडरस्टैंड? उसके बाद है 14. नाउ सी 14 में क्या है? 26 लीटर एंड 650 मिलीलीटर.
एंड 34 लीटर 200 मिलीलीटर, मतलब यहाँ पर भी लीटर एंड मिलीलीटर, लीटर एंड मिलीलीटर. सो इट इज वेरी इजी. मेक कॉलम, क्या बनाना है आपको, एक लीटर की कॉलम बनानी है, एक मिलीलीटर की. ये नंबर दोनों आपको सेम लाइन में लिखने हैं. लीटर की प्लेस, लीटर जो है वो लीटर की प्लेस में, और मिलीलीटर जो है वो मिलीलीटर की प्लेस पे. अंडरस्टैंड. देखो 26 लीटर, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा 650 ml, तो ml की प्लेस में आया. 34 लीटर, तो 34 हम उसको नीचे एडिशन में लिखेंगे एंड 200 यहाँ पे लिखेंगे. ओके, नाउ सी, 0 plus 0 will be 0, 5 plus 0 is 5, and 6 plus 2, 8, right? 6, 7, 8. Now 6 plus 4 will be 6 after 7, 8, 9, 10. तो 10 में क्या आएगा यहाँ पे 0 and carry over 1. उसके बाद क्या है देखो 3, 4, 5 and 6. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60. अंडरस्टैंड. यहाँ पर भी सेम है 127 लीटर एंड 450 ml, मतलब कि ये सब एक ही है. राइट. आपको नंबर्स में लीटर और मिलीलीटर अलग अलग दिया हुआ है, बट है तो ये एक ही. इसका मतलब आपको ये एक ही लाइन में लिखना है, सिर्फ इसके यूनिट्स डिफरेंट है. देन हियर 84 लीटर एंड 250 ml. ओके, तो आपको ये दोनों भी एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा. हाउ मेनी लीटर्स, 127, and how many milliliter, 450, and 84 liter 250 ml. राइट. तो 84 लीटर है, आपको उसमें यहाँ पे नीचे लिखना है एंड 250 ml की प्लेस पे. ओके, नाउ एडिशन. एडिशन इज वेरी इजी. देखो 0 plus 0 will be 0, 5 plus 5, 10, 0 कैरी ओवर 1. उसके बाद क्या आएगा 4 plus 1, 5, 5 plus 2, 6 and 7, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 7. नाउ 7 plus 4 will be 11, 7 after 8, 9, 10, 11. राइट. तो 11 में क्या आएगा 1 is sum and carry over 1. नाउ सी, आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको बोला था ना कि जब 10 का ग्रुप बन रहा है ना तो वो ऐसे करो. नाउ 8 plus 2, 10, 10 and 1, 11. Now 11 means 1 is sum and carry over 1. So 1 plus 1 will be 2. How many liter? 211 and 700 milliliter. Right? तो ये आपको कर लेना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 is subtraction. Subtraction is also very easy. Right? Method is same. Only एक यहाँ पे जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में वो मीटर और सेंटीमीटर का आता था ना, ये सेम है. यहाँ पे क्या आएगा लीटर एंड मिलीलीटर. तो क्या है देखो 26 लीटर फ्रॉम 43 लीटर. नाउ विच नंबर इज बिगर नंबर, 26 इज बिगर और 43 इज बिगर. ऑब्वियसली 43. तो आप क्या करोगे 43 लीटर माइनस 26 लीटर. अंडरस्टैंड. उसके बाद आपको यहाँ पर भी भूलना नहीं है, एडिशन करने सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको लीटर लीटर लिखना है. अंडरस्टैंड. फिर यहाँ पे देखो ये तो बहुत ही इजी है, 2 by 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है, तो आपको ये कर लेना है. उसके बाद ये वाला जो है नंबर 2, उसमें क्या है 34 लीटर फ्रॉम 82 लीटर, मतलब कि 34 को 82 में से कट करना है. राइट. और आपको अगर वैसे ना समझ में आए तो विच इज बिग नंबर 82. सो 82 लीटर माइनस 34 लीटर. राइट. नाउ अगर यहाँ पे 2 है तो 2 minus 4 इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो 12, 2 cut and 12 and here 8 cut 7 because यहाँ पे borrow 10. So 10 plus 2 will be 12 and 8 minus 7 will be, sorry, 8 minus 1 will be 7. Understand? Now see 4 is given. 5 से 12 तक काउंटिंग करो तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. कितना आया 6 plus 2, 8. तो यहाँ पे आएगा 8. And 7 minus 3 will be 4. Understand? तो आंसर will be 48. सेम यहाँ पर है, यहाँ पे आपको 3 डिजिट का सम दिया हुआ है. इट इज सेम. नाउ सी दिस वन
151 लीटर, राइट। तो इट इज बिग नंबर, तो 151 में से आपको 67 माइनस करना है। तो आप ये लास्ट से लिखोगे ना, पहले 7 लिखोगे, तो 7 विल बी इन 1's प्लेस, देन दिस इज इन 10th प्लेस, here you have to write 10th place, and in 100 place number is not given, you have to write 0. Okay, now 1 minus 7 not possible, so what you have to do, 1 cut 11, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले 4. now 11 minus 7 कितना होगा, 4 होगा, फिर 4 minus 6 तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, वापस यहाँ से बोरो करेंगे, तो 4 था तो क्या हो जाएगा 14, एंड यहाँ पे 1 था तो क्या हो जाएगा 0। अंडरस्टैंड। नाउ 14 माइनस 6, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो 6 नंबर दिया हुआ है, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 से 14 काउंट करो, देखो 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आया 6 7 8, आंसर इज 84। Understand? Now here see 3 by 3 numbers, so it is very easy. But which is bigger number? This is bigger number. So 216 liter minus 128 liter. So here 6 is given and here 8 is given. 6 minus 8 is not possible. So what we have to do? 6 cut 16. And here 1, that's why we will write 0. अब क्या होगा 16 minus 8, that is 8, and here see 0 minus 2 is not possible, so what we have to do, we will borrow 10 from here. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 था तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे 2 minus 1 will be 1. now 10 minus 2 will be 8, and 1 minus 1 is 0. Understand? So this way you have to do this. ये सारे सम्स आपको ऑलरेडी आते हैं, बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, मिलीलीटर में और लीटर में। अगर आपको मिलीलीटर दिया हुआ है, एट दैट टाइम यू हैव टू राइट मिलीलीटर। अगर आपको लीटर दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना है, लीटर। अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में जैसे हमने एडिशन में कॉलम बनाई थी, आपको याद है ना, अभी मैंने आपको करवाया जब एडिशन के सम्स थे तब कॉलम बनाई थी, बिकॉज उसमें लीटर और मिलीलीटर दोनों दिए हुए थे। यहाँ पर भी लीटर और मिलीलीटर दोनों दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, हम इसकी कॉलम बनाएंगे। इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले 18 लीटर एंड 165 मिलीलीटर, मतलब कि ये पूरा एक नंबर है, फ्रॉम के बाद ये है। अंडरस्टैंड? मतलब कि आपको पहले इतना देखना है। अब देखो 18 लीटर 71 लीटर, विच इज बिगर फ्रॉम दिस बोथ, दोनों में से कौन बड़ा हुआ, यही हुआ ना, 71 लीटर। ओके, तो सबसे पहले आप कॉलम बना के 71 पहले लिखोगे, उसके बाद 345 लिखोगे, देन माइनस 18 लीटर है ना, तो लीटर की प्लेस में आप 18 लिखोगे, एंड मिलीलीटर की प्लेस पे आप 165 लिखोगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद तो सब्ट्रैक्शन आपको जैसे भी हमने किया अभी वैसा सब्ट्रैक्शन करना है, बट लेट्स डू इट। नाउ सी 5 minus 5 0, नाउ 0 minus 6 नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, 0 कट 10 एंड 3 कट 2। नाउ 10 minus 6 विल बी 4 एंड 2 minus 1 विल बी 1। अब यहाँ पे आएंगे 1 minus 8 इज नॉट पॉसिबल, सो 1 कट 11 एंड 7 कट होके -1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। नाउ सी 11 minus 8 कितना होता है, 8 आफ्टर सी 9 10 11 ओनली 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 एंड इट इज वेरी इजी। 5 minus 1 is 6, 6 minus 1 is 5, right? The easiest. Now next one, see 132 liter and 517 milliliter from 224 liter 823 लीटर, सॉरी मिलीलीटर। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को देखना है, ये एक साथ है और ये नंबर्स एक साथ है। बिग नंबर कौन सा है, लीटर, लीटर में कौन सा बिग है, दिस वन। तो आपको 224 लीटर की कॉलम में लिखना है, 823 आपको मिलीलीटर की कॉलम में लिखना है।
उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। देखो 132 लीटर, आपको ये 132 है ना, लीटर की कॉलम में लिखना है, एंड 516 आपको मिलीलीटर की कॉलम में लिखना है। फिर तो आप जैसे सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही करना है। सो दिस इज वेरी इजी, राइट। ये सबसे इजी है और बहुत ही इजी है। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट, जैसे ही मैंने आपको पहले भी बोला, जैसे ही आपको एडिशन के सम्स थे वैसे ही आपको सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन के सम्स है। तो ये 2/2 का सब्ट्रैक्शन है, ये आप सेकेंड स्टैंडर्ड से सीखते आए हो, है ना। बट यहाँ पे सिर्फ आप लीटर और मिल्क ये लिखोगे। इट इज ऑल्सो 2/2 सम्स। यहाँ पे आप सिर्फ क्या लिखोगे, लीटर कैरोसिन, बस आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मिलीलीटर डीजल एक एक्स्ट्रा है, बाकी ये तो बहुत ही इजी सम है, राइट। ये तो आप अपने आप भी कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो, दिस ऑल्सो, राइट। ओनली 2 columns are given and you have to subtract only. So let's see this. 0 minus 0, that is not possible. Now see, 0 minus 0, that is 0 only. 0 minus 5, it is not possible. ये तो possible नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 कट 10 and 8 कट 7, right? तो क्या हो जाएगा, 10 minus 5 will be 5 and 7 minus 4 will be 3, right? तो ये हो जाएगा 35। अब यहाँ पर आ जाओ, आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। हाँ, यहाँ से ही ये 1 10 ये, फिर यहाँ पे आना है। मतलब अगर यहाँ पे कोई बोरो करता है ना तो यहाँ से कट करेंगे आप। नाउ सी, 11 minus 7 will be 4, क्योंकि 7 है तो 8 से 11 काउंट करो, 8 9 10 11, राइट। तो ये हो गया 4 एंड 2 minus 1 बहुत ही इजी है, तो ये हो गया 14 लीटर एंड 350 मिलीलीटर। ओके, अब ये वाला, नाउ सी, 0 minus 0, that is 0. 5 minus 5, that is 0. Now 6 minus 2, अगर 6 है उसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4। Now 2 is here. 2 minus 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, 12। Here we are borrowing 10, तो यहाँ से क्या होगा, कट होगा। 6 minus 1 will be 5। तो देखो यहाँ पे 5 है तो 6 से 12 तक काउंट करो, 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितना हो गया, 7, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। नाउ 5 minus 3 2 एंड 3 minus 2 1। बहुत ही इजी है, ये सम भी बहुत इजी है, राइट। सिर्फ आपको यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो बोरो करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। बट जो भी यूनिट यहाँ पे लिखा है वो आपको टेक्स्ट बुक में, सॉरी, ये आपको लिथो में लिखना ही है। सेम ये भी ऐसा ही है। ओके, तो ये सारे सम्स आपको अपने आप कैलकुलेशन कर लेनी है। पहले क्या करो, आप अपने आप करो, फिर आप आंसर टैली करो, फिर देखो कि आपने राइट किया है कि रॉन्ग किया है। अगर ये आपका रॉन्ग है तो देखो कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की है। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो, तो आपको जल्दी से आ भी जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज गिवन, द टेबल शोज द वाटर यूज्ड इन 1 डे बाय ए फैमिली। तो ऐसा वाला टेबल आपको टेक्स्ट बुक में भी आ गया है, राइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट बेसिस, और आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। अंडरस्टैंड, ये जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको लिखना है टेबल के बेसिस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्टिविटीज, और यहाँ पे यूसेज ऑफ वाटर, मतलब ये एक्टिविटी है उसमें कितना वाटर यूज होता है। सो वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, उसके लिए 34 लीटर वाटर यूज होता है। देन बैथिंग के लिए 76 लीटर, फॉर कुकिंग 8 लीटर, मॉपिंग द फ्लोर 6 लीटर एंड गार्डनिंग 4 लीटर। समझ में आया। तो ये सब डिफरेंट एक्टिविटीज है, उसमें इतना वाटर यूज होता है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच टोटल वाटर इज यूज्ड इन 1 डे। 1 डे में टोटल कितना वाटर यूज होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबका टोटल करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे 2 डिजिट्स है, यहाँ पे सब में 1 1, तो ये सारे 1s प्लेस में है ना। तो क्या करेंगे, देखो 6 + 4 10 एंड 6 + 4 10, तो ये हो जाएगा 10 and 10 20 एंड +8 28।
तो 8 एंड कैरी ओवर 2। अब देखो 7 + 3 10, 10 and 2 12, तो टोटल कितना हो गया 128 लीटर इन अ डे, राइट। ये एक दिन का हुआ है, एक दिन में 128 लीटर वाटर का यूसेज है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच एक्टिविटी वाटर इज यूज द मोस्ट, कौन सी एक्टिविटी में सबसे ज्यादा वाटर यूज होता है और हाउ मच, मतलब कि कितना। तो यहाँ पे आप कंपेयर करो, बिग नंबर कौन सा है 76 लीटर, राइट। मतलब सबसे ज्यादा वाटर कौन सी एक्टिविटी में जाता है, बैथिंग में, राइट, फॉर बैथिंग। और कितना, हाउ मच लिखा है ना, इसलिए हमें इसका नंबर भी लिखना पड़ेगा 76 लीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सी फॉर विच एक्टिविटी वाटर इज यूज्ड द लीस्ट, कौन सी एक्टिविटी के लिए लीस्ट मतलब सबसे कम वाटर यूज हुआ है, एंड हाउ मच, कितना वाटर। ओके, यहाँ पे आप देखो फॉर गार्डनिंग, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम गार्डनिंग में 4 लीटर ही है, तो एक्टिविटी का नाम क्या आएगा, फॉर गार्डनिंग, एंड हाउ मच 4 लीटर्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है 4 लीटर्स। नाउ सी नेक्स्ट वन, हाउ मच मोर वाटर इज यूज्ड फॉर बाथिंग देन कुकिंग। अब बाथिंग और कुकिंग का हमको क्या करना है, हाउ मच मोर फाइंड करना है। देखो बाथिंग में 76 तो है, बट कुकिंग से कितना मोर, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे ना। जैसे कि यहाँ पे ये 76 है, 76 माइनस 34, तो 6 minus 4 will be 6 minus 4 will be what? You can tell me. Okay, now see here, we have to compare bathing and cooking, not this and this. See, this one we have to compare, means 76 and 8. अंडरस्टैंड। अगर आपको इन दोनों का करना होता तो हम इन दोनों का क्या करते, सब्ट्रैक्शन। बट अभी यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना बैथिंग एंड कुकिंग, मतलब आपको ये बैथिंग और कुकिंग का फाइंड करना है। तो बैथिंग में 76 है और कुकिंग में 8 है, तो आप लोग क्या करेंगे 76 माइनस 8 करेंगे। तो इफ यू विल डू 76 माइनस 8 यू विल गेट 68 लीटर। देखो 68 में अगर आप 8 ऐड कर दो, 68 आफ्टर 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 हो गया 6। ओके, तो कितना डिफरेंस आया, 68 लीटर मोर। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी जो दी है ना वो करनी है बाथिंग एंड कुकिंग। तो बाथिंग एंड कुकिंग में 68 लीटर मोर वाटर इज यूज्ड फॉर bathing. Now, for which two activities water is used the most? कौन सी दो ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर यूज हुआ है, एंड हाउ मच, मतलब कितना, राइट। मतलब आपको इन दोनों एक्टिविटीज का क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो कौन सी तो ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर यूज हुआ है, तो एक तो यही है और एक ये, क्योंकि 76 एंड 34 यही दोनों नंबर सबसे बिग है। तो वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड बैथिंग, बराबर। तो ये दोनों आएंगी एक्टिविटीज और इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 6 + 4 10, 0 कैरी ओवर 1, एंड 7 + 3 10 + 1 11। तो यहाँ पे हमने 11 लिखा, मीन्स टोटल हाउ मच वाटर, 110 लीटर वाटर for this both activity, for washing clothes and utensils. Understand? See, which two activities, और दूसरी एक्टिविटी भी आपको क्या लिखनी है, bathing, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो bathing, right? Because here there is no place, that's why I am writing over here. Which two activities? For washing clothes and utensils and bathing. Okay. एंड टोटल कितना वाटर है, 110 लीटर वाटर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर विच टू एक्टिविटीज वाटर इज यूज्ड द लीस्ट, कौन सी ऐसी टू एक्टिविटीज है जिसमें सबसे कम वाटर यूज हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये जो दो नंबर्स है वो सबसे छोटे हैं ना, मतलब कि इस दो एक्टिविटी में सबसे कम वाटर यूज हुआ है। तो एक है मॉपिंग द फ्लोर और दूसरी है गार्डनिंग, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर मॉपिंग द फ्लोर एंड गार्डनिंग, हाउ मच
कितना टोटल? 6 plus 4 will be 10. So here you have to write 10 liter. Now see, इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है, right? How much total water will this family use in a week? मतलब एक वीक में ये फैमिली कितना वाटर यूज करेगी? तो आपको पता है एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7, राइट? एक वीक में 7 डेज होते हैं. तो आपको अगर एक दिन का पता है, 7 डेज का ढूंढना है, तो क्या करेंगे? देखो 1 is given and more we have to find. See again, 1 is given and more we have to find. more मतलब 7 का ढूंढना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो अगर आप 128 लीटर मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे ना, तो आपको 896 लीटर आंसर आएगा. और 896 लीटर वाटर इन ए वीक, पूरे वीक में 896 लीटर वाटर का यूज हुआ है. नाउ नेक्स्ट क्या है? देखो, हाउ मच टोटल वाटर विल दिस फैमिली यूज इन ए मंथ? नाउ इट इज सेम लाइक दिस. सी, वीक में 7 डेज होते हैं, तो मंथ में 30 या 31 होते हैं, राइट? अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि 30 ले या 31 ले? सो सी केयरफुली इन द ब्रैकेट. उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है. देखो, 1 month इज इक्वल टू 30 डेज, मतलब कि आपको 30 डेज लेने हैं. तो आप क्या करोगे? 128 मल्टीप्लाई बाय 3 करना सिर्फ, राइट? अगर आप 128 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे ना, तो आपको कितना आंसर आएगा? 384. देखो, ये आपको अपने आप करना है, राइट? अभी ये 1 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन तो आपको आते ही है, और इसका एक 0 ऐड कर लो, तो हो गया 3840 लीटर वाटर इन अ मंथ, राइट? तो ये पूरे मंथ में ये फैमिली इतना वाटर यूज करती है. तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमने इस टेबल के हिसाब से किए हैं. आप अपने आप इसको सॉल्व करने की ट्राई करना. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट जो है वो क्या है? एमसीक्यूज है. तो आपको एमसीक्यू भी टेस्ट में आ सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है. नाउ सी, सबसे पहले क्या दिया है? सी, 1 लीटर. 1 लीटर में आप सबको पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स होते हैं ना. बट इन सब में से टोटल हमें 1000 चाहिए. तो देखो कौन से नंबर, मतलब कौन से ऑप्शन में टोटल 1000 होगा? ये सबसे बिग है ना. तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो 900 ही हुआ. नाउ सी, 5 + 1 6, 7, 8, ये तो 800 हुआ. अब यहाँ पे देखो 4 + 4 8, 8 + 2 10, मतलब ये हो गया ना 1000. मीन्स दिस ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द मेडिसिन फॉर इंजेक्शन? अब इंजेक्शन के अंदर जो मेडिसिन होती है ना, उसमें इनमें से कौन सा यूनिट होता है मेडिसिन का? लीटर होता है. एक इंजेक्शन में क्या 1 लीटर मेडिसिन होगी, या 1 मिलीलीटर, या 1 किलोलीटर? तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? मिलीलीटर, मतलब कि ऑप्शन बी, राइट? नाउ सी ओवर हियर. मिसेस पटेल बॉट 8 लीटर ऑफ मिल्क. मिसेस पटेल ने 8 लीटर मिल्क लिया. आउट ऑफ दैट 5.5 लीटर ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड, मतलब कि वो 8 लीटर मिल्क लेके आए और 5.5 लीटर वाटर यूज हो, सॉरी मिल्क यूज हो गया. तो बाद में यहाँ पे ऐसा दिया है कि कितना लीटर मिल्क है वो बचा. तो आप क्या करोगे? इन दोनों का क्या करोगे? माइनस करेंगे ना. तो देखो आप कैसे करोगे, मैं यहाँ पे साइड में आपको दिखाती हूँ. 8 + 5 है, तो यहाँ पे 3 zeros तो होने ही चाहिए, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. तो आप यहाँ पे 0 तो ऐड कर ही दोगे. उसके बाद 5.5, 8 है तो यहाँ पे 0 5.5, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5.5. अंडरस्टैंड? एंड हियर नंबर इज नॉट गिवन, सो वी कैन राइट 0. ओके, यहाँ पे भी क्या आएगा? 0, बिकॉज 8 है ना, 8 लिख दिया. यहाँ पे 0.5 तो लिखा है, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसके जैसा ही कर ले. नाउ 0 - 0 0, 0 - 0 इज 0, 0 - 5 इज नॉट पॉसिबल. तो 0 कट 10 एंड 8 कट
7. Okay. Now 10 minus 5 will be 5 and 7 minus 5 will be 2. तो ये कितना हो जाएगा 2.5. कौन सा ऑप्शन? सी. यहाँ पे आप लिखेंगे सी. नाउ फाइंड द ऑड वन, मतलब यहाँ से आपको ऑड फाइंड करना है. कैसे आप फाइंड करोगे ऑड? सो हियर सी बकेट. बकेट में वाटर का मेजरमेंट किस में होता है? लीटर में. जग में अगर वाटर होगा तो उसका भी हम लीटर में मेजरमेंट करेंगे. ये स्मॉल बकेट है उसका भी हम ऐसे लीटर में मेजर करेंगे. सिर्फ ये ग्लास ही है जिसका मेजरमेंट हम मिलीलीटर में करते हैं, राइट? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? सी. तो हमारा जो लिथो में ये 7 चैप्टर था जग्स एंड मग्स वो कंप्लीट हो चुका है. और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 8 जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, बट आपकी मैथ्स की चैप्टर नंबर 7 की टेस्ट थी तो ये लिथो भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइजेस लिथो में से भी आ सकती है. इसलिए हमने पहले ये लिथो फिनिश किया, राइट? आपको भी ये लिथो पूरा कंप्लीट कर लेना है. और आपके पास अभी 2 डेज है, जैसे कि फ्राइडे है और सैटरडे. तो सैटरडे को 5 o'clock होती है ना आपकी टेस्ट, तो आप तब तक तो इसमें से कर ही सकते हो. तो आपको 2 डेज में ये पूरा लिथो कंप्लीट कर लेना है. अंडरस्टैंड? थैंक यू.